सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप नहीं रे भाई, नो मोर। लेकिन अब ये बात कहनी पड़ेगी कि इंडिया सबसे बेस्ट है। ये मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ कि पहले हम नाम सुनते थे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वो फलान टीम आज तो ये इंडिया ने जो आज काम ये टेस्ट में काम दिखा रही है ना, सबसे बेस्ट झंडे गाड़ दिए। और सबसे बेस्ट प्लेयर है जो है 2 पंत और के राहुल ना। जैसे विराट की फेवरेट पाकिस्तान थी, उसकी फेवरेट अपोजिशन इंग्लैंड हो गई। 5 सेंचुरीज इंडिया के अंदर 2024 और अभी 1 सेंचुरी और कर दी। लेकिन इंडिया जैसा कोई नहीं है और इंडिया जो कर देता है वो पत्थर पर लकीर हो जाती है। सुनना पड़ रहा है, मुझे तो लग रहा है बेसबॉल खत्म हो चुकी है। जितनी को अच्छी परफॉर्मेंस है ना, बेसबॉल को खत्म होना ही बनता है। इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेशन दिखाई है ना, मतलब इंग्लैंड की कमर इन्होंने 4 दिन तोड़ी है कि मतलब इस दफा हम सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाएंगे। हमने 3 दिन में मैच खत्म नहीं करना मेरे ख्याल में। और के राहुल ने क्या क्या खेला है यार। के राहुल ने, ऋषभ पंत ने क्या सेंचुरीज लगाई है। मैं कहता हूँ मजा आ गया। मुझे तो वो लग ही नहीं रहे कि वो न्यू कैप्टन है। वो तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे सीनियर प्लेयर हैं। सीनियर प्लेयर है ये। क्या भाई क्या खाते हैं, यंगस्टर हैं, इतना गर्म खून है भाई। चौके छक्कों की बारिश, सेंचुरियां भाई। बानिया क्रिकेट को 2 डाला उनके घर में जाके। हाँ, आज इंडिया बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल खेला है और उसने बताया है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट टीम हूँ। और आज जो है वो जिस तरह उन्होंने सेंचुरीज की हैं, मैं कहता हूँ छक्के छुड़ा दिए इंग्लैंड के होम ग्राउंड में, उनके घर में घुस के मारा है। उसी टीम को जिस तरह से भाई मार रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कुछ जन्म का वो कहते हैं बदला है, वो उसका बदला ले रहे हैं। आपने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इनके बगैर देखूंगा मतलब 5 सेंचुरी बना दी। देखूंगा मतलब ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए भाई, मेरी बात सुन ले। तो देखूंगा मतलब ये नहीं है कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं था देखूंगा। मेरा मतलब ये था कि देखेंगे अब कि ये दोनों नहीं है तो किस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप रन करती। कहने का मतलब ऋषभ पंत, व्हाट अ गाय ही इज। अमेजिंग इनिंग्स वंस अगेन। और मैच में दूसरा 100 किया भाई ऋषभ पंत ने। अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। तो ओवरऑल भी इतना इंग्लैंड ने 5 टेस्ट खेले रोहित ने, और जो आपके कोहली हैं उसे भी कोई 20 से कम टेस्ट मैच खेले। कोहली की तो एवरेज भी 40 से कम है और शायद 2 सेंचुरी है या 1 ही सेंचुरी उसने बनाई। लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट होती रही। 40 से कम भी है। बात यह है कि नाम तो है ना, नाम तो है। जब आपकी टीम से एकदम से बड़े बड़े नाम जब जाते हैं ना, नहीं आप 3 सेंचुरी निकल के आएंगे और दूसरी इनिंग में उसके 2 सेंचुरी निकल के आएंगे। और ऋषभ पंत जो कि एक ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 100 बना गया। पहली इनिंग में 134, दूसरी इनिंग में 118 रन। और ये कोई हालाजी का वाड़ा नहीं है कि टेस्ट मैच में रेड बॉल में इंग्लैंड की कंडीशन में जाके 200 मारते हैं एक ही टेस्ट में। ये भाई इम्पॉसिबल सिचुएशन ही है। जब कोई नहीं चला तो फाइनली कौन चला? के राहुल चला है भाई। उसने तो एक अच्छी इनिंग सेट की है अपनी टीम के लिए और उसके साथ ऋषभ पंत को हैट्स ऑफ। बिल्कुल 2 सेंचुरीज दिखी हैं जो दोनों इनिंग्स 2 सेंचुरीज 2 सेंचुरीज इस बंदे ने खेली हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडेड नजर आया ये पर्सन हम लोगों को। और हम पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं। 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 600 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं। सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है। मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी। इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था। इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है, केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा। कमाल की बारी खेल के गया। पहली बारी में 134 और दूसरी में 118। और जिस तरीके से ये रन्स करता है, वो रन्स काफी अच्छे और तेज होते हैं और वो टीम को बहुत हेल्प करते हैं। तो ऋषभ पंत, अब ये बंदा देखें 1.5 साल ड्यू टू दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टीम से बाहर भी रहा है कि नहीं। टीम से बाहर भी रहा 1.5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वापस आया है तो इसकी जो जगह है वो वहीं पे बरकरार थी। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इसने इतना शानदार और बेहतरीन खेला है कि आप जैसे ही ठीक होके वापस आया तो कोई वजह नहीं थी कि दोबारा इसको टीम में डाला जाए। और 85 के स्ट्राइक रेट से 100 आया। 85 के स्ट्राइक रेट से ये था। अच्छा, आप उसका मतलब ये नहीं था ये दोनों जाएंगे तो 100 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी। अब जो है, अब इंडियन टीम की जो अब मेन जो प्लेयर आप हमें नजर आते हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा होगा
वो के राहुल होगा, जायसवाल और शुभमन गिल होंगे, ये 3 ऊपर के। शुभमन गिल बतौर कैप्टन उसने सेंचुरी की। हाँ, कैप्टन सेंचुरी की, लेकिन मुझे उनमें एक चीज नजर आई कि वो कहीं पैनिक होते हैं हल्के हल्के से। ठीक है, वो एशिया का पहला विकेट कीपर बना है जिसने ये हरकत की है। ये हरकत किसी बड़े बड़े बहुत ही दिग्गज प्लेयरों से नहीं हुई कभी। ठीक है, और हम पाकिस्तानियों का जो किंग है बॉब्जी द किंग, उसने तो जिंदगी में आज तक इंग्लैंड में कोई 100 नहीं मारा। रिजवान ने कोई 100 नहीं मारा। आप देख लो, जायसवाल पहला मैच 100, गिल 100, पंत 100, केएल राहुल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग 137 करके गया वो। बात कर लो ऋषभ पंत की, 84 के स्ट्राइक रेट से 118 रन करके गया वो बंदा। और टिपिकली बैट्सबॉल तो बेसिकली वो खेल के गया है। जो असली बैट्सबॉल थी वो ऋषभ पंत ने खेली है, वो जो है वो इन्होंने नहीं खेली, वो ऋषभ पंत खेल के गया। और ऋषभ पंत जितना बड़ा प्लेयर है टेस्ट का, वो आप सबने देख लिया ना। ऋषभ पंत की जो है वो 6 सेंचुरियां, 8 सेंचुरियां उसकी टेस्ट क्रिकेट में। 8 में से 6 सेंचुरियां उसकी सीना कंट्रीज में है, 4 उसकी इंग्लैंड में है। एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जिस तरह से भाई ये बंदा आया है इसको परफॉर्म करना चाहिए। आखिरकार 27 करोड़ खा के आ रहा है। आईपीएल में नहीं चलता, लेकिन कंट्री के लिए तबाही हाँ, यार कंट्री के लिए कौन नहीं चलेगा। आप इनको अभी के अभी ब्लू शर्ट्स पहना दो, आप इनको व्हाइट शर्ट्स पहना दो। इन्होंने कहना है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ पे परफॉर्म करके आएंगे। और स्पेशली आज की इनिंग आप देख लें, जायसवाल नो डाउट इंजर्ड था, बेचारे को काफी सेके लगे हैं उसको पहली इनिंग्स के अंदर, तो उसके कोई दुख नहीं है, उसने परफॉर्म नहीं किया, गिल ने परफॉर्म नहीं किया, कोई दुख नहीं है। बल्कि बाकी जो 2 आए हैं उन्होंने एक अच्छी इनिंग को बिल्डअप किया है। बहुत रन एग्जैक्टली, और अब करके दिखाए ना इंग्लैंड। हम भी देखेंगे कि इंग्लैंड कल की मोमेंट क्या करता है। एग्जैक्टली कल की मोमेंट बड़ी क्रूशियल है आपके लिए, बिकॉज कल की मोमेंट में पता चलना है इधर इंडिया इज गोइंग टू विन और इधर मैच इज गोइंग टू बी ड्रॉ। या कह लें कि इंग्लैंड के हिस्से में ये पहला टेस्ट मैच जाने वाला है, बट आई होप सो, हैंड्स आर क्रॉस्ड। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल इंडिया बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। आज विकेट नहीं निकाली गई तो कोई मजा नहीं, लेकिन आपके पास बुमराह है ना, जो माहौल बना दिया जाता है। और ये तीनों सीनियर प्लेयर हैं, तीनों सीनियर प्लेयर थे। अब जो टीम खेल रही है सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर तीनों थे। सीनियर को बोला गया कि भाई थैंक यू वेरी मच, आप निकले यहां से, हम छोटों के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं। और ये होता हर जगह होता है। वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी 4थी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। ये बड़ी मैटर करती होती है चीज कि अपने घर के अंदर नहीं, दूसरों के घर में जाके स्कोर करके दिखाना। और इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ये वाला जो टेस्ट मैच है ये जीत जाएगा। वो क्यों जीतेगा, क्योंकि इंडिया के पास जो स्कोर है वो काफी अच्छा होता जा रहा है। ऑल आइज ऑन बुमराह। जब बुमराह है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट अगेन पॉइंटिंग द अदर बॉलर्स आल्सो कि भाई आपके पास क्या कहते हैं, सिराज है, जडेजा है, उसके बाद कृष्णा है, तो आई होप सो कि आपको उनका साथ देना चाहिए। उनका साथ दें ताकि वो मिलकर विकेट्स निकाले। 4 उसकी सेंचुरी इंग्लैंड में है। इमेजिन कर सकते हो, लोगों के कैरियर में 4 सेंचुरियां नहीं होती, उसकी 4 सेंचुरियां सिर्फ इंग्लैंड में है। आप साइड में केएल राहुल की बात कर लो, 9 इंटरनेशनल टेस्ट 100 है उसके, 8 उसके सीना कंट्रीज में है, 8 उसके एशिया से बाहर है। और दूसरी तरफ आपका महान बॉब्जी द किंग, जिसको आप अब्बू बना के बैठे हुए कुछ सोनू पीली चप्पल टाइप के, उसके 10 हुए हैं टेस्ट के, और 9 उसके पिंडे की यदर मदर पिचू में है, वो फ्लैट ट्रैक पे, 1 उसका एशिया से बाहर है, और वो उसको किंग बनाया हुआ है। आप इंग्लैंड है उसकी भी बैटिंग आप देखते हैं, अगर वो 100 ओवर्स के अंदर भाई 460 कर सकते हैं ना, तो कल दिल धड़क रहे हैं कि क्या होने वाला है। मैच का रिजल्ट निकलेगा, इंडिया की तरफ जाएगा, इंग्लैंड की तरफ। लेकिन आज बात करते हैं स्पेशली ऋषभ पंत की बैटिंग पे। यार इतनी नडर क्रिकेट किया राहुल की बैटिंग में, इतनी क्लासिक क्रिकेट, विदाउट विराट विदाउट रोहित, वो नहीं डरे, वो किसी से नहीं डरे, बल्कि तबाहियां। ये कॉन्फिडेंस है उनके फेस पे, जो कॉन्फिडेंस होता है वो सब कुछ बता रहा होता है कि भैया अब मैदान में आ गई हूं। आपने ये नहीं देखना कि मैंने छक्के चौके लगाने हैं, मैंने टुक टुक वाली गेम खेलनी है, या मैंने कुछ करना ही नहीं। उनको ये पता होता है कि बस हम मैदान में उतर गए, हमारा काम है यहाँ पर आकर बैटिंग करना, बैटिंग करने के लिए आया और कुछ करने के लिए नहीं आया। और सेल्फ फिशिंग नहीं खेलते। सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ फिशिंग नहीं नजर आई हम लोगों को। और जिस तरह से केएल राहुल एक सीनियर प्लेयर नजर आ रहे हैं यंगस्टर्स के दरमियान में, एक अच्छा खासा मैच को बिल्ड करके देकर गए हैं। प्लेयर है, ओपनर भेजो, नंबर 6 पे कैप्टन भेजो, ऐसा विकेट कीपर खिलाओ, ऐसा बैट्समैन खिलाओ, ऐसा ओपनिंग बैट्समैन भेजो भाई। वो बिल्कुल वो तबाही है। मैं लिटरली बात करूंगा, 2 भाई थे, दोनों ही तबाही निकले और हमने देखा। अमेजिंग
पूरे मैच में 9 छक्के मार चुका है, 6 पहली इनिंग्स में, 3 इस इनिंग्स में, और चौके भी पहली इनिंग्स में 12 और इसमें 15, 27 चौके, 9 छक्के। और जिस तरीके से ये अपना ही मिजाज है इसका, अपने खेलने का एक तरीकाकार है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉगिंग किया उसने और टाइम लेके नहीं खेला। शुरू में जब हम आपसे लंच में बात कर रहे थे तो 50 के करीब स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 50 के करीब, 31 पे नॉट आउट था, 118 रन करके गया है। और बहुत ही शोएब बशीर को जैसे 50 के बाद ऋषभ पंत ने गियर शिफ्ट किए तो 5वें गियर में डायरेक्ट ही उसको शोएब बशीर को 1 ओवर में 2 छक्के और फिर अच्छे रन आना शुरू हुए। भाई एक तरफ सीनियर एक तरफ यंगस्टर, जहां पर वो इनिंग सेट कर रहा था, उसको बता रहा था कि तुम आगे छक्के चौके लगाओ, तुम्हें छूट है मेरी तरफ से, ठीक है, तुमने इंग्लैंड को बख्शना नहीं है, तुमने छोड़ना नहीं है। और यही बात सबसे जबरदस्त लगती है इंडिया की कि जब विराट और रोहित भी आते हैं तो वो भी ऐसा ही खेलते हैं, और जब शुभमन गिल और विराट कोहली बच जाते हैं तो वो भी ऐसा ही खेलते हैं। विराट कहते हैं मैं संभालता हूँ, तुम जाके छक्के चलो। अभी लास्ट में मुझे एक प्रेडिक्शन दे दे कि कल इंग्लैंड 200 पे आउट होगा, 250 पे आउट होगा या 150 पे आउट होगा। देखिए इंग्लैंड भी बहुत अच्छी टीम है, सो वी कैन नॉट से कि वो 250 पे आउट होगा या मे बी वो जीतेंगे फिर? नहीं, जीतेंगे नहीं? जीत की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज दे हैव बुमराह। और जब बेन स्टोक्स खुद कह चुके हैं कि बुमराह वर्ल्ड के नंबर 1 रिनॉल्ड बॉलर हैं, तो फिर आप आंखें बंद करके डर के स्टेडियम में खड़े होंगे और आपको पता होगा कि अगर बुमराह ओवर कराने आ रहा है तो चाहे ऑली पॉप हो, चाहे बेन स्टोक्स हो, चाहे जॉय रूट हो, कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। सो आई होप से कि 250 या 300 के दरमियान में ये पूरी टीम ऑल आउट होने वाली है। बुमराह के बारे में आपने डिटेल लेक्चर दिया था पिछले प्रोग्राम पे, आपने उसके एक्शन पे बात की, आपने कहा बहुत स्लो आता है, इंजरी प्रोन है। उसने 5 आउट कर दिए पहली इनिंग में, ठीक है। बुमराह की बॉलिंग तो उसने शानदार की। तो मैंने क्या मतलब अजीब सवाल किए मतलब जा रहे हैं यार। कब आपने कहा था कि मतलब आप सवाल अजीब किए जा रहे हैं ना भाई। आप उससे एग्री नहीं कर रहे थे। उसने मैं क्या मतलब मैं क्या एक्शन जो नहीं, मैं क्या ये बोल रहा था कि बॉलर बेकार है, मैं क्या बोल रहा था वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, बेकार नहीं है। फिर आपने मुझसे एक्शन की इस चीज की बात की थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। मैंने और तो कोई बात ही नहीं की। मैंने ये बोला था कि वो बॉलर बेकार है या है ही नहीं अच्छा। वो चले एक्शन तो उसका ठीक है, लेकिन उसका इंजरी के ऊपर आपने मेरे से बात की थी तो मैंने आपसे बोला था यही वजह थी। आपने कहा इंजर्ड दोबारा भी हो सकता है। सवाल ये हुआ था कि उसने खुद बोला कि मैं टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलना चाहता, कप्तानी नहीं करना चाहता, तो उसके ऊपर जवाब दिया था मैंने। रविंदर जडेजा यकीन कर लो शाहीन वार ना बना इस पिच के ऊपर, मुझे पकड़ लेना आगे, बंदा नहीं खिलाया जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। और बुमराह ने तो पहले 1 आधे ओवर में ही उड़ाना है कल आके। अभी भी बुमराह ने सैटल खेलने नहीं दिया, वो तो सिराज ने थोड़े रन लीक कर दिए थे, बाकी बुमराह अभी भी सैटल होके जैक रोली को या किसी को खेलने नहीं था दे रहा। और बुमराह कल भी आई नो इसी तरह ही करेगा, मेनली बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत। व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग गाय ही इज। उसके साथ साथ केएल राहुल की भी हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल मोस्ट सीनियर बैटर है इस लाइनअप में। तो पहली इनिंग्स में अगर 100 नहीं आया, अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, टीम को जरूरत भी है और अब यहाँ पे उसका 100 आ जाना चाहिए। तो केएल राहुल भी बहुत ही शानदार बारी उसने खेली है। और हाँ ठीक है, कैच छूटा 58 पे ब्रुक्स से, लेकिन हमने देखा है इस मैच में कि जिसको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे कैच ड्रॉप हो या नो बॉल पे कोई बच जाए, वो बाद में अच्छे खासे रन ऊपर डालता है। मैंने पहले बोला वो पैदल चल के आता है, ठीक है। वो जो पैदल चल के आ रहा है, अब आप देखें जहां उसने मार्क लगाया हुआ होता है उस मार्क से ही वो स्टार्ट करता है, लेकिन वो जो पैदल चल के आता है उस मार्किंग के हिसाब से थोड़ी आता है वो, ठीक है। तो वो जो वॉक करके आता है तो फिर 2-4 स्टेप से लेके बॉल कर देता है, उस वॉक में या उस स्टेप में उसको फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से ये आगे चला जाता है ज्यादा, उसकी वजह से नो बॉल हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर उसकी स्टेपिंग है ही नहीं ना कि नो बॉल ना हो। तो जिस तरीके से वो कर रहा, लेकिन मैंने कभी इतना नो बॉल करते हुए देखा कि 1 ओवर में ही 3-4 नो बॉल। मतलब ये हालांकि इसका जो अब रिकॉर्ड है इंग्लैंड में, बल्कि इंग्लैंड नहीं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो सीना कंट्रीज कहलाती हैं, उसे वसीम अकरम का सबसे ज्यादा विकेट थी पहले, और तो वसीम अकरम का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 147 इन्होंने विकेट्स ले लिए। देखिए उसकी रीजन ये है कि वो जिस लेंथ पे बॉल करता है ना, उस लेंथ पे बॉल आप एक तो वो कंसिस्टेंट करता है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने दोहरा शतक जड़ दिया है। पंत ने लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भी शतक जड़ दिया है। सोमवार में दूसरी पारी में 140 गेंदों में 118 रन बनाए। उन्होंने 15 चौके और 3 छक्के लगाए। यह उनका 8वां टेस्ट शतक है। 28 वर्ष के ऋषभ पंत ने एक धांसू कीर्तिमान इतिहास रचाया है। इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच की दोनों पारी में सेंचुरी लगाने वाले वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। लीड्स टेस्ट की पहली पारी में 178 गेंदों में 12 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 134 रन बनाए थे। और ऋषभ पंत के साथ साथ
शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भी इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाए हैं और बुमराह ने 5 विकेट हासिल कर वसीम अकरम से भी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।